अगर आप इनकी उंगलियों का बारीकी के साथ स्टडी करेंगे ना, तो ये जो जुपिटर फिंगर है ये इनकी बिल्कुल सीधी है, सैटर्न फिंगर यहाँ से टेढ़ी है, फिर ये ऊपर जाके थोड़ी सी टेढ़ी हुई है और इधर से ये इस तरफ निकल गई और यहाँ पे इसने गैप पैदा कर दिया, यहाँ पे गैप पैदा किया, यहाँ से भी रोशनी निकलेगी, यहाँ से भी रोशनी निकलेगी और जो मर्करी फिंगर है ये भी अगर ये जोड़ेंगी तो यहाँ पे रोशनी निकलेगी। इसका मतलब ये है कि इनकी सैटर्न फिंगर टेढ़ी मेढ़ी है, सैटर्न इनका खराब हो गया है। तो सैटर्न जब खराब होता है तो आपका राहु भी खराब होता है और आपकी किस्मत की लाइन भी टूट जाती है। तो ये गलत डिसीजन लेंगी अपनी बेवकूफियों की वजह से, और यहां से भी एक रिलेशन की लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को काटा है और अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई है और शादी की, और मर्करी फिंगर भी इनकी छोटी है तो शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी और इनकी अपनी गलतियों की वजह से, बेवकूफियों की वजह से इनकी शादी ब्रेक होगी। बड़ी आसानी के साथ आपको जिंदगी में बदनामी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको आप रीड कर सकते हैं। अगर यहां से शोहरत की लाइन को कोई लाइन काटती है या यहां से शोहरत की लाइन को काटती है और इधर से आपकी किस्मत की लाइन भी टूटी हुई हो, तो क्या होगा, आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, आपकी शादी तक टूट सकती है और जब और उस शादी के टूटने में आपको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। ये जब शोहरत की लाइन को कोई लाइन ऐसे काटती है ना, तो उस वक्त आपका ना सिर्फ रुपये पैसे का नुकसान होता है बल्कि बहुत ज़्यादा आपको बदनामी भी देखनी पड़ती है और बड़ी जिल्लत के नतीजे में फिर आपकी शादी ब्रेक होती है। दिल की लाइन को बड़ी बारीकी के साथ स्टडी करना होगा, तो फिर आप दिल की लाइन को इस तरफ से पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे कट आया है तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में कोई धोखा, कोई चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी। फिर यहाँ पर भी एक कट आया है तो यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन टूटी है तो तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में इनकी शादी ब्रेक हो सकती है। तो बहुत बड़ी टेंशन से ये गुजरेंगी। उसके बाद अगर ये देखें तो दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इनको बहुत ज़्यादा एक चीटिंग अपने रिश्तों से मिलेगी। जिन रिश्तों पर इनको बड़ा भरोसा होगा, मान होगा, वही रिश्ते इनको चीट करेंगे। और 50 के बाद भी यहाँ पर दिल की लाइन जो है वो डिस्टर्ब है, उसमें कट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में इनका दिल कमज़ोर भी हो जाएगा। इनके 55 to 60 के बाद ना इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगी और 55 के बाद इनको अपने रिश्तों से भी चीटिंग मिलेगी, अपनी औलाद से दुख मिल सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिल सकते हैं, इनकी ज़िंदगी बेसुकूनी में गुजरेगी। आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आती है। जैसे आप अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो जिस बंदे को ज़्यादा समझ नहीं होगी वो सीधी सीधी लाइन लिखेगा, कहेगा जी बड़ी ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल पॉमिस्ट होंगे तो फिर आप पिक्चर को जूम भी करेंगे और फिर आप यूं अगर कट होंगे तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। 20 साल की उम्र तक भी मुश्किलात रही हैं। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन खोखली सी और यहाँ पे धब्बे से नज़र आ रहे हैं, धब्बा सा नज़र आ रहा है। इनकी ज़िंदगी की लाइन चौड़ी चौड़ी महसूस हो रही है और धब्बा सा महसूस हो रहा है। तो ये बताता है कि तकरीबन 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक इनको ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको ज़िंदगी में मिलेंगे और ये चीज़ हमें ज़िंदगी की लाइन को डीपली स्टडी करने से पता चलता है। इनके अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमें काला सा तिल नज़र आया है। अब ये काला तिल अंगूठे के फर्स्ट फ्लोर पे इनको कोई ज़िंदगी में फ़ायदा देगा? इसके लिए हम स्टडी करेंगे इनकी किस्मत की लकीर की। तो किस्मत की लकीर हम देखते हैं तो किस्मत की लाइन इनकी टूट जाती है, यहाँ पे टूट जाती है। जो भी इनकी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक होगी और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अंगूठे के फर्स्ट फ्लोर पे ये जो काला तिल है ये इनको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा, इनकी शादी को डैमेज करवा देगा। इनकी ज़िंदगी में ये जो होगा ना 35 से 40 साल वाला टाइम, ये बड़ा इनका मुश्किल होगा और ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल के बाद फिर आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। लेकिन ये काला तिल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल और मुश्किलात को बढ़ा देगा। ये एक फीमेल है, इनका पाम है और यहाँ पे आप देखें तो इनकी किस्मत की लाइन टूटी हुई है। हालांकि यहाँ पे इनकी एक रिलेशन की लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन किस्मत की लाइन यहाँ पे टूट गई है। ठीक है, अगर किस्मत की लाइन टूटे और रिलेशन की लाइन भी ये बता रही हो कि शादी होगी, लेकिन इनकी ये जो मर्करी फिंगर है ये बड़ी छोटी हो, इसको यहाँ से ऊपर तक आना चाहिए। तो 100% जो भी इनकी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। हालांकि आप इनके हाथ में देखें तो शादी की लाइन बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है,
लेकिन इस साइंस से हमें पता चलता है कि इनकी पहली शादी ही ब्रेक हो जाएगी, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी वो टूटेगी, और अगर इनकी शादी होगी तो वो शादी भी इनकी पहली शादी टूटने की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए शादी की लाइन को देख के आप धोखा ना खाएं, आप फीमेल के हाथ में उसकी किस्मत की लाइन को जरूर देखें कि कहीं वो टूटी हुई तो नहीं है। अगर टूटी होगी तो फिर उसकी शादी डैमेज जरूर हो जाएगी। इस बंदे के हाथ में मनी ट्राइंगल ओपन है, यूं किस्मत की ये बिजनेस की लकीर होती है, ये बिजनेस की लकीर होती है, और यूं ये मनी ट्राइंगल बनते हैं। अगर तो ये मनी ट्राइंगल इस तरीके से मजबूत बन जाए, इनके बिजनेस की लाइन ऊपर तक जाए, फिर तो ऐसे इंसान के पास अच्छा खासा रुपया पैसा आता है। लेकिन अगर आपका मनी ट्राइंगल ओपन हो, यानी कि ये बिजनेस की लाइन टूट टूट के चले और आपका ये मनी ट्राइंगल ओपन हो, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो जमा पूंजी होगी वो ज़ाया हो जाएगी। इस बंदे की भी जमा पूंजी इसलिए ज़ाया हो जाएगी 40 साल की एज तक, क्योंकि 40 साल की एज के बाद आगे किस्मत की लकीर चलती नहीं है, बहुत रुक रुक के टुकड़ों में चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र तक जो भी जमा पूंजी होगी, इसकी 40 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा रहेगा, लेकिन 40 के बाद ये अपना रुपया पैसा ज़ाया करना शुरू कर देगा, और बुढ़ापा भी इस बंदे का बड़ा मुश्किलों में गुजरेगा। लकीर किस्मत की लकीर से निकलती है ना, और इसका रुख मरकरी माउंट की तरफ होता है, इस तरफ, ये होती है आपकी बिजनेस की लकीर, और इसी के साथ मिलके आपका जो है वो मनी ट्राइंगल बनते हैं। अब इस मनी ट्राइंगल को भी आप समझ लें। देखिए, ये होगी आपकी किस्मत की लकीर और ये होगी आपकी दिमाग की लकीर। अब जो बिजनेस की लकीर है वो मध्यम होकर यहाँ यूं जा रही है। देखिए, ये मनी ट्राइंगल नहीं बन पाया। अगर ये एक दिमाग की लाइन यहाँ तक होती और ये लाइन इस तरीके से ये मनी ट्राइंगल एक खूबसूरत बना देती, फिर तो इस बंदे के पास सेविंग भी आनी थी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे बिजनेस की लाइन टूट फूट गई है और ये मनी ट्राइंगल भी नहीं बना रही, तो जिसकी वजह से ये होगा कि ये बंदा रुपया पैसा सारी जिंदगी जमा नहीं कर पाएगा, और जो भी इसकी सेविंग होगी वो 40 साल की एज में ज़ाया हो जाएगी। आपको नेम फेम तब ज़्यादा फायदा देता है अगर आपकी किस्मत की लकीर बड़ी शानदार ऊपर तक जा रही हो, ये आपकी किस्मत की लकीर है। और जो आपको नेम फेम मिलना होता है वो आपको ये सन माउंट, ये सन माउंट होता है, सूरज का उभार होता है, और ये सूरज की उंगली होती है, फिंगर होती है। तो अब आपके पास नेम फेम कैसे आएगा? यहाँ से कोई लाइन अगर सन माउंट पे चली जाए तो ये आपको नेम फेम देगी, और ये जितनी लाइन नीचे से शुरू होगी ना, जहां से मर्जी ये स्टार्ट ले, यहां से स्टार्ट ले, यहां से स्टार्ट ले, ये लाइन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और ये सन माउंट तक पहुंचनी चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नेम फेम देगा। लेकिन यही अगर सन लाइन आपकी बड़ी टूटी टूटी हो ऐसे करके, फिर सारी जिंदगी इंसान को वो नेम फेम नहीं मिल पाता, और इंसान अपने टैलेंट को बाहर निकाल नहीं पाता और ना उसको पॉलिश कर पाता है, जिसकी वजह से वो एक बड़ी आम सी जिंदगी गुजारता है, और ऐसे बंदे का बुढ़ापा भी बस नॉर्मल सा गुजरता है। आपने अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन आपको बड़ी शानदार नजर आ रही है। किस्मत की लाइन बड़ी नीचे से स्टार्ट दे रही है, और जिंदगी की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त लंबी है, तो तकरीबन 80-90 साल एज होगी। लेकिन किस्मत की लकीर यकदम जाके दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये कि 35-40 साल की उम्र तक तो ये बंदा बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन 40 साल की एज में जाके, क्योंकि किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन की वजह से रुकी है, तो ये कोई ऐसा गलत फैसला करेगा जिसकी वजह से जो भी इसका बिजनेस होगा वो तबाह हो सकता है। कोई जज्बाती फैसला हो सकता है, कोई गुस्से में ही अपना बंदा काम खराब कर सकता है। लेकिन जो भी फैसला होगा उसका तल्लुक ब्रेन के साथ होगा। ये कोई ऐसा जिंदगी में गलत फैसला करेंगे और जिसकी वजह से इनकी जॉब खत्म हो सकती है, इनका बिजनेस तबाह हो सकता है, और 40 के बाद इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात प्रॉब्लम आएंगी। जिन औरत और मर्द का ये वीनस मून उभरा हुआ होता है, ये अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं। इसके अलावा ये जिनसी अमल को भी बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं जब आपका ये वीनस बहुत उभरा हुआ हो। सेक्सुअलिटी की तरफ ये लोग ज़्यादा माइल होते हैं। जिन मर्दों का ये वीनस मून ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ होता है और आपकी ज़िंदगी की लाइन भी ऐसे मून माउंट की तरफ निकल आए, तो वीनस का एरिया और ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऐसे लोग थोड़े अयाश नेचर के होते हैं, ऐसे मर्द जो होते हैं। और फिर उसी अयाशी की वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और किसी भी रिश्ते को ठीक तरीके से निभाते नहीं हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा मून माउंट की तरफ निकल आए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अयाश तबीयत होते हैं और ज़िंदगी में इनकी मैरिज जो है वो कोई ज़्यादा सुखी नहीं होते। ये मैरिज में मसले बने रहते हैं।
आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन तो रहा हो, लेकिन वो मनी ट्रायंगल आपका कमजोर हो। मनी ट्रायंगल बनता है किस्मत की लकीर के साथ मिलके, दिमाग की लाइन के साथ मिलके, और ये होती है आपकी बिजनेस की लकीर। ये बिजनेस की लकीर आपकी यूं ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अगर ये बिजनेस की लकीर देखिए, यहाँ पे कितना खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन गया। लेकिन अगर आपकी ये किस्मत की लाइन बड़ी, जो बिजनेस की लाइन है वो कमजोर हो, बड़ी मध्यम सी ये यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है, डाटी डाटी, तो अब क्या होगा, अब आपका मनी ट्रायंगल कमजोर है, तो क्या होगा, यहां से आपकी मनी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जो भी आपकी सेविंग होगी, रुपया आपके पास आएगा नहीं, अगर आ जाएगा तो आपके पास ठहरेगा नहीं। और अगर आपकी किस्मत की लाइन भी आगे बड़ी कमजोर हो, बड़ी वीक हो, तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, और पैसे की तंगी सारी जिंदगी रहती है। आपकी शादी कब कामयाब होगी? देखिए, आपकी शादी तब कामयाब होती है अगर आपका ये होता है आपका मरकरी मूव। आपकी ये जो उंगली है ना, ये जो सन फिंगर है ना, इसकी ये जो लाइन होती है, इससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए यहां तक। अगर मरकरी फिंगर आपकी इतनी लंबी होगी तो आपका मरकरी माउंट भी खूबसूरत होना चाहिए, यहाँ पे शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, तब आपकी शादी बेहतरीन होगी, कामयाब होगी। लेकिन अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी होगी तो आपकी शादी में मसले बनेंगे। इसी तरह आपकी जो जुपिटर फिंगर है, इसको भी सन फिंगर के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये सन फिंगर तो बड़ी है लेकिन जुपिटर फिंगर छोटी है, तो ये भी जुपिटर जो होता है ये भी शादी को रूल करता है। तो अब अगर आपका जुपिटर फिंगर छोटी होगी, तब आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे, और आपकी शादी में प्रॉब्लम जरूर आएंगे, इसके अलावा आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें ना, दिमाग की लकीर पहली तो बात ये कि जिंदगी की लाइन के साथ मिली हुई है, जो बता रही कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बाद दिमाग की लकीर यहाँ ऊपर गई है, और फिर यहाँ पे एक धब्बा सा बने, कट आए, और उसके बाद दिमाग की लाइन नीचे की तरफ आई है। तो इसका मतलब ये है कि 24-25 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, और यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन 35 के करीब बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, किस्मत की लाइन टूट गई है, और यहाँ पर दिमाग की लाइन में भी बहुत बड़ा धब्बा सा नज़र आ रहा है। यानी कि तो इसका मतलब ये है कि 35 के करीब करीब एक शदीद ज़हनी टेंशन, शदीद डिप्रेशन से ये गुजरेंगी, और 100% इनको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, इनकी शादी में मसले बनेंगे, और मे भी इनकी शादी टूट भी जाए। ये होती है आपकी दिल की लकीर। दिल की लकीर को बड़ी बारीकी से जूम करेंगे ना आप पिक्चर को, अगर आपको दिल की लाइन ऐसे कटी फटी नजर आती है, तो उस लम्हे क्या होगा, उस लम्हे शदीद डिप्रेशन से आप गुजरेंगे। आपको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, आपकी मैरिज लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, अपने लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, कोई ना कोई दिल को चोट ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई दिल को धोखा ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई बड़ी चीटिंग आपके साथ ज़रूर होगी, जिसकी वजह से अगर दिल की लाइन कमज़ोर हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं। इनके दिल की बीमारियां भी आपको लग सकती हैं, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई भी आपका हो सकता है। आपकी किस्मत की लकीर शुरू में तो बड़ी अच्छी हो, लेकिन यहाँ से ये किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। तकरीबन 24 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है, और तकरीबन 24 साल की उम्र से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में बेहतरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद आगे देखिए, 35 के बाद आगे किस्मत की लाइन बहुत बारीक बारीक हो जाती है, क्योंकि ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि 35 साल की उम्र से लेके आगे 50 साल की उम्र तक इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी के ये जो 15 साल होंगे इनके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे, और ये फीमेल का काम है, तो लाजमी तौर पर इनकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, शादी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक राहु लाइन ने काटा है, तो तकरीबन 35-40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। में लकी एम साइन कैसे बनता है? ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये है आपकी किस्मत की लकीर। अब आपके हाथ में लकी एम साइन कैसे बनेगा, ये आप इस चीज़ को समझिए। ये बनता है दिल की लकीर, किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर, और आपकी ज़िंदगी की लकीर। देखिए, ये ब्लैक कलर में अगर आपके हाथ में ये वाला एम का साइन बन रहा है, तो आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाएगी, आपके पास ये किस्मत की लकीर भी
फुल लंबी होनी चाहिए, बड़ी उंगली सैटर्न माउंट तक पहुंचनी चाहिए। तो आपके पास ज़बरदस्त जॉब हो सकती है, आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। और ऐसे लोगों के पास ज़िंदगी भर रुपए पैसे की कमी नहीं होती। सारी ज़िंदगी ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनकी सारी ज़िंदगी बड़ी आराम सुकून और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी बड़ी इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए, अगर आपकी मरकरी फिंगर, ये जो आपकी छोटी उंगली है ना, ये जो आपका ये वाला होता है ना सन फिंगर का फर्स्ट फोर, इससे भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए यहाँ तक। अगर आप इसको मिलाएं तो ये वाली, इस छोटी उंगली की बात कर रहा हूँ। ये छोटी उंगली आपकी बड़ी होगी, यहाँ तक आएगी, इतनी बड़ी होगी तो आपकी मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप बिजनेस में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे, ज़िंदगी में अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन यही मरकरी फिंगर अगर आपकी छोटी हो, यहाँ तक आ रही हो, तो क्या होगा, आपको मैरिज में सुख नहीं मिलेगा, बिजनेस में आप नुकसान करेंगे और ज़िंदगी में आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, जल्दबाजियों की वजह से, ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेने की वजह से आपकी मैरिज लाइफ भी तबाह होती है और आपका बिजनेस भी तबाह हो जाता है। देखिए, ये है आपका केटू का एरिया, याद रखना आपने, ये आपका केटू का एरिया है। अब यहाँ पे अगर एक बड़ा खूबसूरत आपको फिश साइन नज़र आता है बना हुआ इस तरीके से, जैसा कि आपको साथ में नज़र आ रहा है, तो केटू माउंट पे जो फिश है ये आपको नॉलेज की तरफ लेके जाएगी। ऐसे लोगों के पास हायर एजुकेशन हो सकती है, जो लोग पीएचडी करते हैं या किसी भी इल्म में वो मास्टर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, साइंसदान बनना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इनके वो गुरु बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ये ज्ञान, ये नॉलेज ज़रूर देता है। जिनके पास केटू माउंट पे यहाँ पे एक बड़ा फिश साइन मौजूद हो, तो ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, रिसर्च के साथ इनका बड़ा लगाव होता है और ऐसे लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं और फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाती है। देखिए, ये होती है आपकी जुपिटर फिंगर, ये आपकी मुश्तरी की फिंगर है। मुश्तरी की फिंगर पे अगर यहाँ पर काला तिल होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये आपसे बहुत सारे गलत फैसले आपसे करवा सकते हैं। आप ज़िंदगी में गुनाहों की तरफ माइल हो सकते हैं, या अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब इल्म बनाए हैं तो आप अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करेंगे। और अगर यहाँ पर काला तिल हो, तब भी आपकी मैरिज में मसले बनते हैं, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, शादीशुदा ज़िंदगी में आपको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई पावर आती है तो आप अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इनके आप गलत कामों में पड़ सकते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनके आप ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं और गलत राहों की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके दो शाखा हो जाए या तीन शाखा हो जाए, तो ये आपको बैरून मुल्क ज़रूर सफ़र करवाती है। ऐसे लोग अपने जाए पैदाइश पे रह के इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं करते। इनको अपनी जाए पैदाइश जिस जगह पे इंसान पैदा होता है, वो शहर या वो मुल्क छोड़ना पड़ता है, या तो ये दूसरे शहर चले जाएँ, वहाँ पे उनको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, या ये अपना मुल्क छोड़ दें और दूसरे मुल्क में जाके अगर ये काम करेंगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं, इनकी पीआर भी बड़ी आसानी के साथ हो जाती है और ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट भी बड़ी जल्दी होती है। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं
या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी। इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।